कराची वालों को बिजली का एक और बड़ा झटका के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे महंगी। नेपरा ने जुलाई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मंजूरी दे दी। वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। महंगी होने के बावजूद बिजली की कई घंटे लोड शेडिंग। शहरी सीखा। इतनी महंगी बिजली और उस बिजली के बावजूद बिल उसके इतने ज़्यादा और वो आती भी नहीं है। यानी कि अगर कारोबार आदमी करेगा कैसे? दिन में 1 घंटा लाइट आती है, बाकी सारे टाइम लाइट चली जाती है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए जो भी कर सकता है के इलेक्ट्रिक के लिए। गरीब लोग बड़े परेशान हैं, तकरीबन ये समझ लें कि ना सोच सकते हैं ना कारोबार कर सकते हैं, तो इंसान क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। सिंध हुकूमत का खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी मनसूबा। फौरंगी में 75 एकड़ पर इंक्लूसिव सिटी बनाने का प्लान। मनसूबे पर 5 अरब रुपए लागत आएगी। 20 एकड़ पर खूबसूरत और वसी पार्क मनसूबे में शामिल। फलाही इदारों के मराकज के लिए भी एक बड़ी इमारत प्लान का हिस्सा। वज़ीर आला सिंध का डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद की मदद के लिए खुसूसी ऐप बनाने का ऐलान। मुराद अली शाह का कहना था कि एक तंजीम के साथ मिलकर 100 स्कूल बनाए हैं। खुसूसी अफराद के मुआवने आलात के लिए 400 मिलियन रुपए मुख्तस किए। Government of Sindh will inshallah be standing with you. We need people with passion. We got the money. That is not an issue. We can make the resources available. It's the human resource, the required human resource that we lack, and that's something that we can get. मेहनत कशों के 25 अरब 30 लाख हाई कोर्ट में जमा है। रकम मिल जाए तो मजदूरों की फलाह व बहबूद पर खर्च करेंगे। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को अदालत से मेहनत कशों की रकम जारी कराने की हिदायत। कहा, मेहनत कश को 2 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए देते हैं। मजदूर के इंतकाल पर लवाहिकीन को 7 लाख दिए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध से अरकान सिंध असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। इम्तियाज शेख, नादर मगजी, हरिराम और नूर अहमद को अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। घर बैठे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन घर से ही टैक्स वसूली होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वजीर आला ने एक दिन में कराची के लिए 6 मनसूबों का इफ्तिताह किया। मंजूर कॉलोनी में शाहीन पार्क, डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल में सोलर मनसूबा शामिल। कराची सेंट्रल जेल को भी सोलर से मुंसलिक किया गया। जिला शर्की और मलीर में बिजली की पैदावार का मनसूबा। 656 स्कूल, 211 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी सोलर पर मुंतकिल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो 21 लाख घरों को सोलर बिजली देना चाहते हैं। डबल डेकर बसें, पिंक टैक्सी और ईवी टैक्सी भी इनकलाबी मंसूबे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। शरीफुल्लाह को 19 सितंबर को नाअहली और बदनज़मी पर 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह तहकीकात में बेकसूर साबित हुए। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग बड़े मसाइल। कमिश्नर कराची के ज़रिए सदारत मसाइल के हल के लिए जायजा इजलास। कमिश्नर कराची का डिप्टी कमिश्नर्स को तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम मुअस्सर बनाने का हुक्म। स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी की तजावीज़ मुतल्लिका महकमों को भेजने का फैसला। तजावुज़ात हटाने में गफलत पर एहलकारों से जवाब तलबी होगी। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का मसला हल न हुआ। वाइस चांसलर असातिज़ा को एतमाद में लेने में नाकाम। वाइस चांसलर के ज़रिए सदारत इजलास भी बेसूद रहा। असातिज़ा ने कहा, इजलास में सिर्फ 2 माह की तनख्वाह देने की यकीन दहानी कराई गई। 6 माह की हाउस सीलिंग और पेंशन की अदायगी अभी भी बाकी है। अंजुमन असातिज़ा कबीर को होने वाले इजलास में अगला लायहा अमल तय करने का फैसला। शाहजेब नकवी के लिए हर शख्स दुआ गो, हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार। अहम सियासी और समाजी शख्सियात की ताज़ियत के लिए राना इंसार के घर आमद। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल, आगाज रफ़ी और एजाज जाफरानी, असद न्याजी और दीगर शामिल। MQM रहनुमा गुलाम जलानी का भी राना इंसार के अहल खाना से इजहार और रंजो गम। गुलाम जलानी ने जवान बेटे के इंतकाल का दुख। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किल में इजाफा। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें फिर बढ़ गई।
दाल मूंग 315 महंगी होकर 410 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 410 रुपए किलो पर पहुंच गई। काबली चने 400 रुपए किलो। कस्टमर का रुझान कम है और दूसरी इसकी जो बेसिक वजह ये है कि कोई दालों के रेट स्टेबल नहीं है। मतलब जो दाल जो 300 रुपए किलो मिलती थी आज वो 400 रुपए किलो मिल रही है। जब आप उनसे पूछोगे भाई क्या, वो बोले आगे से महंगी आ रही है। इंपोर्ट के अंदर माल शॉर्ट है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, माल है ही नहीं पीछे माल। और पाकिस्तान के अंदर भी मूंग नहीं है। अभी फसल होगी तो फिर मूंग आ जाएगा इंशाल्लाह, रेट नीचे आएगा। ये तो हर दफ़ा होता है कि मूंग की दाल एकदम ऊपर जाती है फिर नीचे भी आ जाती है। कराची के बासी महंगे दामों पानी के टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। हब कैनाल का मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। फहीम पटनी की जानिब से हब कैनाल की मॉनिटरिंग कमेटी के लिए करारदाद जमा। वाटर कॉर्पोरेशन और KMDC के ऑडिट रिपोर्ट पेश। चार्ज पार्किंग और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भिजवा दी गई। इजलास पीर को दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। FPCCI टैक्स फ्रॉड करने वालों की हामी नहीं। बिजली बिलों में लेट चार्जेस के इजाफा मुस्तरद। साकिब फयाज मगो बोले पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मुतबादिल तवानाई से फायदा नहीं उठा रहा। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा अख्तियार बेग बोले शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत चल पड़ेगी। जापान सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करे। KMC भरपूर ताउन करेगी। मेयर कराची से जापान के कौंसिल जनरल की मुलाकात। मुर्तजा वहाब बोले जायका के ज़रिए एहतमाम कराची में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। जायका ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। जापानी कौंसिल जनरल के मेयर को मेला जापान में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची की 41वीं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब। सुबाह वज़ीर तालीम के सीनियर मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद। कहा कोर्स कर लेना बड़ी बात नहीं, कोर्स के मुतालिक अमल को अपनाना होगा। सरदार शाह ने 34 सीनियर अफसरान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। सबसे बड़ा रियासती फेल्योर देखो, हमारा अपना फेल्योर देखो। एज स्टेट में कह रहा हूं, आइन कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा हर कीमत पर स्कूल में होना चाहिए और फ्री में होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर से सीधा इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। IG रेलवेज ने प्रमोशन करने वाले 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट शाहिद रसूल और हेड क्लर्क अदील मोइन के खिलाफ कार्रवाई। अदील मोइन ने कागजात में हेरा फेरी की थी। टेक्निकल के ओहदे पर नॉन टेक्निकल अफसर कैसे तैनात हो सकता है। अब्दुल रशीद सोलंकी की DG SBCA तैनाती। मामला अदालत पहुंच गया। DG SBCA के लिए इंजीनियर होना लाजमी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। SBCA और दीगर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 19 दिसंबर तक फ्रिकेंस से जवाब तलब कर लिया। मेडिकल के तलबा ने अस्पताल में मेडिकल स्टोर और लैब खोल ली। अब्बासी शहीद अस्पताल में मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त सहूलियात की फ्राहमी। नो लॉस नो प्रॉफिट पर टेस्ट और अद्वियात की भी फ्राहमी। तलबा का कहना था कि हर माह सैकड़ों अफराद को मुफ्त टेस्ट और अद्वियात देते हैं। अब्बासी शहर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको केटर करके उसको ही कि प्रॉपर हमारी जो है काउंसलिंग होती है ज़कात पे और डोनेशन पे मेडिकेशंस जो देते हैं हम लोग। और फिर जब हम देखते हैं 10-15 दिन बाद उनका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस डिस्चार्ज हो जाता है, छुट्टी मिलती है उनको, तो हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ से कि हम जो है इसमें अपना कोई रोल अदा कर सके और उनके मरीज़ की जो है सेहत याबी में हम भी जो है अपना हिस्सा डाल सकें। एक्सपो सेंटर में आलमी टेक्सटाइल और लेदर नुमाइश। एक्सपोर्टर हनीफ लाखानी की नुमाइश साल में दोबारा कराने की तजवीज़। कहा अफ्रीका और श्रीलंका के मंदोबैन ने दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान होम टेक्सटाइल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है।